हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है रिलेटेड टू हमारा नॉर्सेट 8 मेंस एग्जाम से। ठीक है, तो बेसिकली हमें देखने को मिल गया है कि नॉर्सेट 8 मेंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और बहुत जल्दी, यानी कि एक्सपेक्टेड जो हम रिजल्ट डेट कर रहे थे उससे भी बहुत जल्दी पहले जो है हमें क्या देखने को मिल गया है, रिजल्ट रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्सेट 8 मेंस का जो कट ऑफ रहा है उसके बारे में, और जो कंपेयर करेंगे उसको किससे, नॉर्सेट 7 के जो कट ऑफ रही थी वो। ठीक है, तो आज बेसिकली हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि नॉर्सेट 7 और नॉर्सेट 8 का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसके बीच में क्या कट ऑफ रही है, यानी कि कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा है पिछले एग्जाम में और इस वाले एग्जाम में। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हम जो है देखने वाले हैं कि क्या इस बार कट ऑफ रही है एज कंपेयर टू नॉर्सेट 7, और इस नॉर्सेट 8 में जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें क्या कट ऑफ रही है, प्लस कौन सी कैटेगरी से कितने बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि वो जो हैं जा रहे हैं डायरेक्टली एम्स में ज्वाइन करने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपकी। अगर आप थोड़े चूक गए हैं इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने से तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो आपको अभी जो है आपकी, अगर आप इस मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में जरूर से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा दिन दूर भी नहीं है हमारा नॉर्सेट 9, तो उसके लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। बाकी बढ़ते हैं अपनी आज इस वीडियो के लिए कि क्या कट ऑफ रही है नॉर्सेट 8 की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी रहेगा कि नॉर्सेट 7 में अगर हम बात करें कि क्या परसेंटेज तक हमारा कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉर्सेट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा रिजल्ट रहा था किसका, नॉर्सेट 7 का। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि क्या हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहा था, तो अब जो टोटल काउंट ऑफ कैंडिडेट था कि टोटल काउंट ऑफ कैंडिडेट जेंडर एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड नॉर्सेट 7 स्टेज सेकंड की हम बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें हमारी यूआर, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व्ड में जो है हमारे 160 मेल्स थे, जिनमें से हमारा क्या है, मेल जो पीडब्ल्यूएस है वो 2 और फीमेल 673, और फीमेल की बात करें पीडब्ल्यूबीडी की तो हमारे 7 थी। तो टोटल हमारी 851 जो है देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल हमारे 393 थे, पीडब्ल्यूबीडी में कोई मेल नहीं थे। फीमेल अगर बात करें 614 और पीडब्ल्यूबीडी में भी नहीं थे। तो 1007 जो है हमने देखने को मिले थे ईडब्ल्यूएस में टोटल कैंडिडेट। ओबीसी की अगर बात करें तो 1312 मेल पीडब्ल्यूबीडी की 9, फीमेल 1836 और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी में 4। तो टोटल हमारा 3161 जो कैंडिडेट थे कौन सी कैटेगरी के, ओबीसी। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो 582 और मेल में यहाँ कोई नहीं था, फीमेल में 846 और पीडब्ल्यूबीडी में फीमेल थी 2। तो टोटल हमारा आया 1430। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल हमारे 112 थे, जो मेल थे पीडब्ल्यूबीडी वाले वो थे 2, फीमेल 381 और फीमेल इसमें कोई देखने को नहीं थी। तो हमारा टोटल एसटी की कैटेगरी में अगर बात करें तो 495, अगर इसका टोटल करें तो हमारा हो गया कितना, 6944 टोटल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब अगर बात करी जाए कि कैटेगरी वाइज हमारी कट ऑफ परसेंटेज है वो कहां तक गई थी। ठीक है, तो द कट
अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जो पैटर्न है पेपर का और स्कीम है एग्जामिनेशन की, उसके बेसिस पे क्या है क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो कट ऑफ परसेंटेज है वो दी गई है। तो अगर बात करें हमारा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का, तो हमारा 50% देखने को मिला था कट ऑफ। ओबीसी जो है उसका 45%, एससी और एसटी 40%, यूआर पीडब्ल्यूबीडी जो है उनको 46.458 देखने को मिला था, ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं देखने को मिला था। तो ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी वाले जो है उनका 40% देखने को मिला था, एससी पीडब्ल्यूबीडी में हमें 35% और एसटी पीडब्ल्यूबीडी में हमें 35% जो है कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या था, सारा जो क्वालिफाइड कितने मेल कौन सी कैटेगरी से और कितनी फीमेल कौन सी कैटेगरी से, प्लस जितनी भी हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी किसमें, नॉर्सेट 7 के मेंस में। ठीक है, नॉर्सेट 7 का मेंस के बारे में अभी हमने बात करी है। अब हम जो है देखने वाले हैं इसके कंपैरिजन में कि इस बार नॉर्सेट 8 में कितना कट ऑफ गया है किस कैटेगरी का, प्लस कितने मेल और कितने फीमेल कौन सी कैटेगरी में उन्होंने जो है कितने नंबर में क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नॉर्सेट 8 के मेंस के बारे में। ठीक है, तो अब जो हम देखने वाले हैं नॉर्सेट 8 मेंस में क्या कट ऑफ रही है, यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस वालों की भी क्या गई है, इस बार भी 50% गई है। ओबीसी जो कैंडिडेट थे उनकी 45% गई है, एससी और एसटी वाले थे उनका 40% गई है, यूआर पीडब्ल्यूबीडी 47% देखने को मिली है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी 48%, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी 40% देखने को मिली है, एससी पीडब्ल्यूबीडी 35%, एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो है उनमें 46% जो है देखने को मिली है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है नॉर्सेट 8 मेंस का जो क्या है कट ऑफ कितना रहा है इन 2025 में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है जेंडर वाइज या कैटेगरी वाइज हम अगर अब देखें तो। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड में हमारा मेल थे कितने 235, पीडब्ल्यूबीडी मेल 1, फीमेल हमारी है 837, जिसमें थर्ड जेंडर फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कोई नहीं है। तो टोटल हमारे हैं क्या 1073 कैंडिडेट किसमें जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 302 हमारे मेल है, पीडब्ल्यूबीडी में कोई नहीं है, फीमेल 571 है, थर्ड जेंडर या फिर फीमेल पीडब्ल्यूबीडी में 2 है। तो टोटल अगर बात करें तो 875 कैंडिडेट है हमारे कौन सी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में। अब बात करते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में हमारे जो मेल है वो है 1000 यानी कि 1484 मेल हमारे पीडब्ल्यूबीडी में 4 है, फीमेल 2417 और जेंडर थर्ड है हमारा कोई नहीं, और फीमेल हमारी जो पीडब्ल्यूबीडी है वो 2 है। तो 3907 जो है हमारी कैंडिडेट रहे हैं ओबीसी वाले। ठीक है, एससी की बात करें तो 770 हमारे मेल थे, 1 मेल है किसमें पीडब्ल्यूबीडी में। फीमेल की बात करें तो 1248, थर्ड जेंडर कोई नहीं है, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी में 1 है। तो 2020 हमारी क्या है टोटल कैंडिडेट रहे हैं एससी में। एसटी की अगर बात करें तो 149 टोटल मेल है, मेल हमारा पीडब्ल्यूबीडी में कोई नहीं है, फीमेल अगर बात करें 549 है, थर्ड जेंडर में 1 है और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी में 1 है, और टोटल अगर बात करें तो 700 हुआ है हमारा एसटी कैटेगरी का। अब हम बात करते हैं कि टोटल हमारी 8575 जो है वो टोटल बनके निकला है कैटेगरी वाइज या जेंडर वाइज आप जो काउंट करेंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है क्या नॉर्सेट 8 स्टेज 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर किसी के बीच में टाई केसेस होते हैं तो वो रिजॉल्व होंगे किस बेसिस पे,
फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, यानी कि अगर आपका जो टाई हो जाता है किसी से, दो कैंडिडेट है उनके स्कोर जो है टाई हो गए हैं, तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा किससे, एज के बेसिस पे, यानी कि जो ज्यादा एज का होगा उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी क्या करने की, क्वालिफाई करने की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, इफ नॉट रिजॉल्व बाय, अगर आपकी एज के बेसिस पे रिजॉल्व नहीं होता है तो बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क हैव बीन यूज्ड, whereas those with less wrong marks और negative marks have been placed higher, यानी कि अगर एज से भी आपका जो स्कोर है वो मैच नहीं हो रहा है तो आपका जो स्कोर है या आपका जो टाई हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा कैसे, कि जिसके कम नेगेटिव मार्क्स होंगे, ठीक है, या जिसने कम रॉन्ग आंसर किए हैं उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमारा नॉर्सेट जो 8 है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब जो है फाइनल स्टेज का रिजल्ट आ गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने दिन रात पढ़ाई में लगा के ये जो नॉर्सेट का एग्जाम है इसको क्या कर लिया है, क्रैक कर लिया है। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ गई है कि आपका जो है सिलेक्शन एम्स में होगा। अब जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आपको एम्स जो है अलॉट होंगे, उसके बाद आप जो है एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कंपेयर किया है क्या नॉर्सेट 7 मेंस और नॉर्सेट 8 मेंस का जो कट ऑफ रहा था वो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जो है बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू, बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।